वेलकम फ्रेंड्स, द छत्तीसगढ़ स्टूडियो के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिजली विभाग के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा से संबंधित 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यह दूसरा वीडियो है। बगैर देर किए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के एल्यूमीनियम उद्योग में हर साल कितने टन उत्पादन करने की क्षमता है? आपके ऑप्शन है लगभग 30 मिलियन टन, लगभग 43 मिलियन टन, लगभग 2 मिलियन टन या लगभग 10 मिलियन टन। इसका सही जवाब लगभग 10 मिलियन टन छत्तीसगढ़ के एल्यूमीनियम उद्योग में हर साल उत्पादन करने की क्षमता विद्यमान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ममता चंद्राकर जी, तीजन बाई जी, किस्मत बाई देवार जी या रितु वर्मा जी। आप सभी को इसका आंसर है ममता चंद्राकर जी, जिन्हें छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है जिसे उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन करने की प्रतिष्ठा प्राप्त है? आपके ऑप्शन है थर्मल उद्योग, कृषि उद्योग, सीमेंट उद्योग अथवा स्टील उद्योग। इसका सही जवाब स्टील उद्योग को छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक तथा इसे उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन करने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग का सीधा संबंध भिलाई स्टील प्लांट से है, जो कि सेल का एक महत्वपूर्ण अंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाला मराठा राजा के प्रतिनिधि को इनमें से खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। आपके ऑप्शन है किलेदार, गृहपति, पेशवा या सूबेदार। इसका सही जवाब सूबेदार है। छत्तीसगढ़ में मराठा काल के दौरान राजा के नाम पर छत्तीसगढ़ में राजा के प्रतिनिधि को सूबेदार कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन हैं? मोहम्मद अकबर जी, भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी या ताम्रध्वज साहू जी। आप सभी को पता है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू जी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है। आगामी 2021 में या अथवा 22 में जब भी बिजली विभाग के द्वारा ये परीक्षा ली जाएगी, तो आप वर्तमान में कौन क्या है, किस मंत्री को कौन सा भाग मिला हुआ है, ये सब आप याद करके जाएं तो बेहतर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है भारत के अन्य राज्यों में रेलवे माल ढुलाई में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका जवाब बिजली विभाग के द्वारा 2019 में पहला लिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेज़ों ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्या के तहत रघुजी तृतीय की मृत्यु के पश्चात नागपुर पर कब्जा कर लिया था? इस प्रश्न का सीधा संबंध हड़प नीति से है। आपके ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी। इसका सही जवाब लॉर्ड डलहौजी ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्या के तहत रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा कर लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर बना हुआ था? आपके ऑप्शन है 12, 24, 36 या 84। कलचुरी प्रशासन के तहत एक गढ़ 84 गांवों से मिलकर बना था। देखिए, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से
चर्चा नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। डिटेल में बताइए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम हर क्वेश्चन का आपको डिटेल व्याख्या कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चावल की खेती में शामिल कुल फसली क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कितना है? आपके ऑप्शन है 30%, 50%, 66% या 75%। वर्ष 2019 के बिजली विभाग के द्वारा उस वक्त इस प्रश्न का उत्तर 66% लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? इसके ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, कांकेर अथवा बस्तर। इसका सही जवाब सभी को पता है, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश भर में किस क्रम का उच्च न्यायालय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इससे आपका ही रिवीजन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।